हमारे साथ हैं धर्मस्थल के डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी, जिन्हें आज राज्यसभा की शपथ ली है। आइए उन्हीं से जानते हैं राज्यसभा में आज उनका पहला दिन शपथ ग्रहण कैसा रहा। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। मैं तो कोई पॉलिटिक्स में नहीं हूँ। ये कन्फर्ड ऐसा राज्यसभा की सदस्यत्व है, नामकरण किया है। इसलिए मैंने सोचा मेरे जो सेवा है पिछले 50 साल में मैं जो सेवा किया हूँ, 40 साल से ग्रामीण विकास और स्वरोजगार के लिए जो काम किया है, इसके बारे में उत्तर भारत और सारे अन्य स्टेट को प्रसार कर सकता हूँ। इस बात सोच के जब मोदी जी ने मुझे फ़ोन किया और कहा ये वरिष्ठ लोगों का सम्मेलन है राज्यसभा में, आपको मैं चाहता हूँ आप इसके सही, आप वरिष्ठ है इसलिए मैं आपको बुलाना चाहता हूँ। मैंने कहा, सोच के मैंने कहा हाँ, जैसे आप सोचेंगे वैसे होगा। तो इसलिए मुझे आज अच्छा लगा कि आज प्रोसीडिंग्स नहीं हुआ, एकदम एडजमेंट हुआ है। फिर भी ये उधर अंदर जाके बैठ के मैंने जो मन में जो भावना उठी है उसके बहुत खुश हूँ, वेरी हैप्पी। व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस? आगे आप क्या सोचते हैं सर कि किस तरह से इसको आप आगे इस पद को संभालेंगे और आगे इस पे? सबको अपना जो एक्सपीरियंस है उससे अन्य को देना है। हम जो भी देते हैं आपको वैल्यू कर सकते हैं। जैसे पैसा, कितना पैसा दिया है तो इतना पैसा दिया है, कितना वस्तु दिया है इतना वैल्यू है, मगर आपका अनुभव जो देते हैं उसको कोई वैल्यू नहीं होगा। तो इसी विचार पे हम भी हमारी अनुभव और हमारी जो पिछले एक्सपीरियंस है वो देना चाहता हूँ। हमारे पास अभी तक 50 लाख मेंबर्स है, 50 लाख मेंबर्स है। सो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कहते हैं उसको। माइक्रो फाइनेंस मैंने छोटा आदमी को छोटा लोन देना, माइक्रो फाइनेंस। तो 3 लाख तक जो फाइनेंस हम करते हैं उसको कहते हैं माइक्रो फाइनेंस। तो इसे 2-3 साल तक वो अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके वापस लौटाना है। तो हमारे स्टाफ है कम से कम 25,000 वर्कर्स है हमारे पास। तो वो सब गांव में रहते हैं। गांव में इसको कहते हैं सेवानिरत। तो एक सेवानिरत 10 से 100 ग्रुप्स का देखभाल करते हैं। समझिए एक संघ में 10 आदमी है तो 10 से 12 तक वो करते हैं। तो ये पैसा जो लेते हैं, वो कर्जा लेते हैं, उसको ठीक तरह से उपयोग करना और वापस लौटाना उनकी धर्म है और उनकी कर्तव्य है। तो हमारे आदमी जो रहते हैं उधर, वो उनके पैसे का कितना पैसा चाहिए वो भी एस्टिमेट करेगा। कुछ लोग ऐसा चाहते हैं आप देने वाले हैं तो दे दो, जितना दे सकते हो दे दो, ऐसे नहीं। आपके लिए क्यों चाहिए, कितना चाहिए, क्या चाहिए, ये सब सुन के वो आइडिया करते हैं और बैंक से सीधा उनको लोन दे। हम लोन नहीं देते, हमारी इंस्टीट्यूशंस हम नहीं देते। और हमारे संस्था की गारंटी है तो सीधा बैंक से बेनिफिशियरी वो पैसा मिलते हैं। और पैसे उनके अच्छी तरह से उपयोग करने के बाद हर हफ्ते उनको वापस करना पड़े, एवरी वीक, हर हफ्ते। ये मेरा हमारी विशेषता है। तो हम अभी देखिए 1 साल के बाद दे दो, ऐसे नहीं, हर हफ्ते उनको इक्वेटेड इंस्टॉलमेंट से देना पड़ेगा। 200, 300, 400, 500, जितना भी उनकी ताकत है, ताकत के अनुसार वो पैसा देना पड़ेगा और 2 साल 3 साल के अंदर वो ज़ीरो हो जाएगा। अभी तक हमने 17,000 करोड़ बैंक से लोन दिलवाया है, 17,000 करोड़। अभी हमारी रिकवरी रेट भी 99.9% है, 99.9। इसलिए ये जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उसे अन्य राज्यों को भी दे सकता हूँ। और गवर्नमेंट की अनेक प्रोग्राम हम साथ करते हैं। जैसे कॉमन सर्विस सेंटर है, कॉमन सर्विस सेंटर में सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना प्रोग्राम्स है गरीबों के लिए, अन्य लोग, उसको हम रजिस्ट्रेशन करके दिलवाते हैं। जैसे ई श्रम कार्ड लेने से उनको बहुत बेनिफिट्स मिलता है, इसको वो बेनिफिट दिलवाते हैं। ऐसे बहुत प्रोग्राम है, जैसे 500 प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का।
लोगों को जानकारी नहीं है, इसलिए जो फलान भाई उनको मिलना है चाहिए वो नहीं मिलेगा। वो सुनेगा या दूसरा आदमी के माध्यम से जो चलेगा उसको मिलेगा। ऐसे नहीं है, मेरा हक से मुझे जो मिलना चाहिए वो मिलेगा, मिलना चाहिए, ऐसा वो हम उसको ट्रेनिंग देते हैं लोगों को, और उसको गवर्नमेंट का प्रोग्राम्स रीच करवा देते हैं। आपका टेन्योर अगले 6 सालों का है सर। आपने क्या कुछ सोच के रखा है आने वाले समय में? आप किन विषयों पे अपनी बात रखना चाहेंगे राज्यसभा में सरकार के सामने कि आपकी वो डिमांड्स पूरी हों, कि लोगों को बेनिफिट मिले जो आप अभी तक करते आए हैं? मुझे थोड़ा वक्त चाहिए इस क्वेश्चन का उत्तर आंसर करने के लिए, थोड़ा वक्त चाहिए। मैं आज ही पहले दिन है, तो मुझे थोड़ा ये अनुभव नहीं है कैसे चल रहा है, चलेगा दोनों सभा, लोकसभा कैसे चलेगा, और कैसे मैं गवर्नमेंट को सजेशन दे सकता हूँ, और वो कैसे ले सकते हैं, कैसे लेगा, वो मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। मैं भी 2 महीने के बाद मैं आपको इसके उत्तर दे सकता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। 2 महीने के बाद फिर मैं आपका इंटरव्यू लेने आऊँगा और आपसे जानूँगा सर